मैं नहीं हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर शायद मैं इससे पहले कभी नहीं लगी। शुभा की चाहत लगभग पूरी हो चुकी है। उनके हाथों में मेहंदी से लेकर चेहरे का मेकअप और माथे की बिंदिया लग गई है, यानी कि वे अपने सजना के लिए लगभग सज गई हैं। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, बालों को संवारना। तो अब हम आपके बाल बनाते हैं। नॉर्मली जब हम ब्राइडल्स को करते हैं, अलग अलग चेहरे के हिसाब से अलग अलग स्टाइल्स करते हैं, पर आपका जो चेहरा है वो बहुत ही सुंदर और प्यारा है। ज़्यादा एलैबोरेट हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी बिकॉज आपका चुन्नी जो है वो नेट का है, इसीलिए मैं आपको एक फ्लैट देके यहाँ पर हमें हमेशा पैकिंग डालनी पड़ती है। तो आई विल टीच यू हाउ टू डू अ पैकिंग। पहले इतने से बाल उठा के, पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम पैकिंग नहीं करते हैं ना तो हमारा जो दुपट्टा है वो रहता नहीं। तो हल्के से बाल लेंगे। आपके बाल आगे से छोटे हैं ना। ये जो पैकिंग होती है वो बालों से बनती है और उसके ऊपर नेट होता है। ये पैकिंग को इस तरीके से रोल करते हैं बालों में, और इस तरीके से रोल करते हुए ऐसे डाल देते हैं। इधर आपका दुपट्टा अटक जाता है, गिरता ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ एक पिन डाल दिया। बिकॉज आप लोग की जो चुन्नी होती है कितनी हैवी होती है। या, और उसके साथ पूरा दिन रहना, बेचारी ब्राइड इज बहुत वो हो जाता है, इसलिए हम हमेशा पैकिंग लगाते हैं। छोटा यू पिन लगाना पड़ेगा। और ये जो पैकिंग है इट इज़ जस्ट फॉर दी हैंडलिंग ऑफ द दुपट्टा, इज़ नथिंग टू डू विद द हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल जो होती है वो हम बनाएंगे अलग से। ये जो है हम बना के रख नाउ। जो कि आपके जो बाल है काफ़ी थिक हैं, तो हमें बिट्स एंड पीसेस में लेना पड़ेगा। पैकिंग को छुपाते हुए हम एक यहाँ पिन करेंगे। क्योंकि ये जो सारा है वो दुपट्टे के अंदर चुप जाने वाला है, तो इतनी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम रफली पैकिंग बनाएंगे। यहाँ से भी बाल उठाते हुए इस पैकिंग के ऊपर हम कवर कर देंगे। मेरी जो मॉम है, उन्होंने सैलॉन इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लिया था और उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था फॉर अ ब्राइड, टू मेक अ ब्राइड इन 45 मिनट्स, which is very difficult, very difficult, yeah. But she won the award internationally. I'm very proud of her because she is the one who taught me all this. तो अब हम पीछे का जो है, बिकॉज आपका नेट का जुड़ा है इसीलिए मैं इतना एफर्ट ले रही हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट बॉदर्ड। मैं पीछे कैसे भी बन बना लेती, लेकिन जो कि आपका नेट के दुपट्टे में दिखेगा, इसीलिए मैं हमेशा, अगर सपोज 2 आपने रबर बैंड डाल दिया है और तीसरी राउंड नहीं होती है, तो दिस इज द वे टू मेक इट टाइट। 2 पिन लगा दिया टर्न करके। ओके, नाउ दिस हेयर आई विल बैक comb a little bit. और इसे नीटली, बिकॉज ये जो सेक्शन है वो दिखने वाला है, तो इसे नीटली आई विल पिन अप हियर। इसे भी हम थोड़ा सा बैक comb करेंगे और नीटली
पीछे, ताकि आपका फॉरहेड दिखे। जो आप से मेरा जो फोरहेड है वो थोड़ा छोटा कहा जा सकता है, या ब्रॉड नहीं है। डेफिनेटली। और अभी मांग टीका भी आने वाला है, इसीलिए हम थोड़ा सा फ्लैट ही रखते हैं। अब हम पीछे के बालों को पीछे के बालों को हम थोड़ी सी हेयर स्टाइल बना लेते हैं, ताकि आपके नेट के दुपट्टे से थोड़ा सा जब लोग ऐसे झांक के देखेंगे इसने पीछे क्या किया है, तो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। अदरवाइज हम एक नॉर्मल सा जूड़ा बना देते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज सारा तो ढक जाता है। बट आपके केस में हम थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, क्या और सुंदर लगे। आपके बाल काफ़ी थिक हैं ना? आप कोई तेल लगाती हैं स्पेसिफिकली? कोई स्पेशल तेल? कोई स्पेशल तेल तो नहीं यूज़ करती मैं। बस ये है कि वीक में लगा लिया करती हूँ, क्योंकि जनरली आजकल ऑयलिंग बहुत कम करते हैं लोग, या आजकल बहुत कम ऑयलिंग करते हैं। कहते हैं लोग कि टाइम ही नहीं है। अपने लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं होगा तो किसके लिए टाइम होता है? हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कैसे हम सुंदर लगेंगे? बात सही है, अपना ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है। To secure this bun, मैं नेट लगाऊंगी, just so that it is comfortably there. आजकल नेट्स मिलते हैं जो काफ़ी हल्के होते हैं, पता भी नहीं चलता आपने नेट लगाया। तो इस तरीके से हमने नेट लगा दिया, और हम एक आध पिन यू पिन्स साइड्स में डाल देते हैं ताकि ये टिका रहे। तो ये हो गया। अब आपका मांग टीका आया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रखेंगे क्योंकि आपका फॉरहेड भी दिखना चाहिए, और इसे हम पिन कर देंगे। वाओ, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। अगर मैं लड़का होती तो मैं आपसे शादी कर लेती। इसका क्या होता? जस्ट जोकिंग। वेल, अब हम जैसे कि आपने कहा कि आपको पल्लू ऊपर डालना है, उससे पहले हम आपके बालों में गजरा लगाएंगे। नॉर्मली लोगों को गजरा पसंद नहीं होता है, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन लोगों को पसंद नहीं है तो उनके लिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें दिखाऊं कि अगर सपोज हम गजरा नहीं लगाते हैं तो हम ये लटकन लगा सकते हैं इस तरीके से। जबकि ये लटकन से मैं दर्शकों को दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये लटकन भी यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर ऑर्नामेंट्स। तो इस तरीके के लटकन आते हैं, दोनों तरफ आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट जबकि आपको गजरा पसंद है तो मैं आपको गजरा लगा देती हूँ। अब हमारा गजरा लग चुका है। अब हम आपके दुपट्टे को कवर करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी दुल्हन रेडी। कैसा लग रहा है शुभा? मैं सच बोलूं, हाँ जी। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ही हूँ। सच में इतना अच्छा मेकअप किया है आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गई जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, वो है एक काला टीका कि आपको किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। एंड आपको बहुत बहुत बधाई आपकी शादी के लिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रिस्पांस कैसा मिला और सबने आपकी कैसी तारीफ़ की। मैं बहुत खुश होंगी। रचना, आपको भी मेरा इतना सुंदर, मुझे इतना अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखा हमारी ब्राइड कैसी लग रही है। हर कोई ब्राइड चाहेगा कि मैं शुभा जैसी लगूं। पता नहीं आज दूल्हे राजा का क्या होने वाला है। वेल, मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। जिस तरीके से हमने मेकअप किया,
सबसे पहले हमने लिक्विड शिमर बेस लगाया है ताकि शुभा का जो फेस है वो बहुत ग्लो हो, बिकॉज शी इज़ अ स्पेशल डे टुडे। तो उसका फेस ग्लो होने के लिए सबसे पहले उससे शुरुआत की, फिर हमने उसका कैमोफ्लेज किया। शुभा को कोई भी पिंपल्स नहीं है और ना ही डार्क सर्कल्स हैं, तो इसीलिए उसकी कैमोफ्लेजिंग बहुत कम थी। फाउंडेशन हमने शुभा को लगाया, कटिंग नोज़ कटिंग दी, जॉ लाइन थोड़ा सा कट किया ताकि वो और थोड़ी सी स्लिमर लगे फेस पर। उसकी आईज़ जो है शुभा की इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से उसे आई शैडोज़ लगाए। स्पेशली आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप कोई भी ब्राइड को मेकअप करते हैं, हमेशा जो ब्राइड होती है और जब स्पेशली जब पूजा होती है, फेरे होते हैं, तो वो हमेशा ब्राइड जो है उसको नीचे की तरफ देखना होता है और यज्ञ करने होते हैं या फूल देने होते हैं। तो जब भी हम ब्राइड्स का मेकअप करते हैं तो आँखों को स्पेशली एक्सटेंड करें। जो आईलाइनर हम लगाते हैं उसे थोड़ा एक्सटेंड बाहर की तरफ करें ताकि आईज और एट्रैक्टिव लगती हैं। गोल्ड डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट गोल्ड्स यूज़ किया है हमने शुभा के आईज़ में, और शुभा की आई पलखें तो वैसे ही बहुत सुंदर थी। कोई ब्राइड की पलखें अगर सपोज़ भारी नहीं है तो आप हमारा फॉल्स लैशेस लगा सकते हैं, और मस्कारा भी आप उस पर बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। शुभा के जो लिप्स हैं वो काफ़ी बहुत सुंदर हैं, तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट येस, डार्क लिपस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरा सेरेमनी ब्राइडल को खड़े रहना है, खाना है, और उसकी लिपस्टिक नहीं जानी चाहिए। तो लिपस्टिक रहने के लिए फर्स्ट आप लिपस्टिक की कोट लगाइए, उसके ऊपर पाउडर, शिमर पाउडर जो गोल्ड या हो या सिल्वर हो डिपेंडिंग ऑन योर ड्रेस, वो लगाने के बाद आप उसे टिश्यू पेपर से मैट कर दीजिए, लाइक एक्सेस निकाल दीजिए, और फिर से एक और कोट लगाइए। और अगर सपोज़ आपको चाहिए कि आपकी लिपस्टिक रहे, तो जैसे मैंने बताया कि लिप स्टेनर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी लिप स्टेनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो लिपस्टिक के ऊपर आप वो लगा दीजिए तो आपकी लिपस्टिक हमेशा रहेगी। ब्लशर जो है हमेशा पिंक होना चाहिए, मोर ऑफ लाइट कलर। आई डोंट थिंक कि ब्राइड्स को ब्राउन कलर्स लगाने चाहिए, डिपेंडिंग अगेन ऑन द ड्रेस, बिकॉज ब्राउन कलर से बहुत ही डल लुक आता है। तो हमेशा हमारी ब्राइड फ्रेश लगने के लिए हमें हमेशा पिंक, मोव और फ्रेश कलर्स यूज़ करने चाहिए। और ये तो रही चीक्स की बात। हमने देखा कि हमने शुभा का हेयर स्टाइल कैसे बनाया। शुभा का जो फॉरहेड है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली शी इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल ब्राइड, तो उसके लिए हमने पीर लगाया, जो हम पीर कहते हैं, जो टीका होता है। नॉर्मली लोग ड्रॉ भी करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कि वो मेल्ट हो जाता है या वो रब हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़ टीकाज विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। शुभा का जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमने बनाया, मैंने आपको दिखाया, इसलिए कि जब हमारी ब्राइड आती है उनके हैवी दुपट्टेज होते हैं और सारी सेरेमनी उन्हें उस दुपट्टे को संभालना है अपने सर के ऊपर। इट इज़ सो सैडनिंग फॉर देम। बहुत दुख होता है कि कितना भारी पल्लू कभी तक संभालेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मैंने आपको सिखाई कि हम बालों की ही पैकिंग बना के शुभा के बालों में हमने रोल किया, फिर उसे पिन्स किए और उसी पर हमने दुपट्टा अटकाया ताकि वो दुपट्टा स्लिप ना हो या ना गिरे। तो देखा आपने कि हम लटकन यूज़ कर सकते हैं, गजरेज यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद है, जो भी तरीका वो आप अपना सकते हो। जब हमने शुभा को फ्रेश फ्लावर्स लगाए, शी वाज लुकिंग गॉर्जियस। तो इसी तरीके से हमने अपनी फुल ब्राइड रेडी की। शुभा इज़ वेटिंग फॉर her groom to come and pick her up, एंड यहीं से मैं आपकी विदा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस तरीके से ब्राइड बनाई। मुझे बहुत खुशी होती है आपको अलग अलग किस्म के मेकअप दिखाने की। नेक्स्ट एपिसोड में अलग अलग फेसेस के साथ अलग अलग मेकअप का प्रॉमिस मैं करती हूँ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। धन्यवाद।